नीम करौली महाराज को कलयुग में भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। इस जगह पर हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर भी है। वहीं परिसर में ही बाबा नीम करौली का भी मंदिर है और प्रार्थना कक्ष बनाया गया है। फेमस कैची धाम आश्रम और मंदिर सिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। नीम करौली बाबा से जुड़ी कैची धाम मंदिर में एक खास जगह है जहां लोग अपने दुख दर्द लेकर अक्सर यहाँ आते रहते हैं। न केवल आम आदमी बल्कि कैची धाम मंदिर का इतिहास मशहूर विदेशी हस्तियों से भी जुड़ा है। यहाँ एप्पल के स्टीव जॉब्स भी आए हुए थे। उत्तराखंड में मौजूद कैची धाम मंदिर की लोकप्रियता इतनी है कि यहाँ बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से आते रहते हैं। बता दें, नीम करौली महाराज को कलयुग में भगवान का अवतार माना गया है। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था बाबा का जन्म। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा उस दौरान नाम जो इनका पहले था ने उत्तर प्रदेश के ही एक गांव नीम करौली में कठिन तपस्या से स्वयं सिद्धि हासिल की थी। माना जाता है कि बाबा जन्म से ही संत थे। जहां वो जाया करते थे हमेशा यज्ञ और भंडारा किया करते थे। उन्होंने आसपास कई हनुमान मंदिर भी स्थापित किए। निर्वाण से पहले उन्होंने 2 आश्रम भी बनाए। पहला आश्रम कैची नैनीताल तो दूसरा वृंदावन में है। बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी शामिल हैं। कहा जाता है यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। एक समय एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1974 से 1976 के बीच आध्यात्मिक यात्रा के लिए भारत आए थे। जब वे कैची धाम आश्रम पहुंचे तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। कहते हैं एप्पल के लोगों का आइडिया उन्हें बाबा के आश्रम से ही मिला। कहा जाता है कि करौली बाबा को सेब बड़े पसंद थे। उस दौरान बड़े चाव से इस फल को खाया करते थे। इसी वजह से स्टीव ने अपनी कंपनी का लोगो एप्पल का कटा निशान चुना। एक बार की बात है, मार्क जुकरबर्ग बहुत परेशान थे और फेसबुक को बेचने के लिए असमंजस में थे। तभी स्टीव जॉब्स ने भारत की यात्रा करने की सलाह दी। अपने 1 महीने के दौरे पर जुकरबर्ग ने इस मंदिर में 2 दिन यहीं रुके। यही नहीं, जूलिया रॉबर्ट भी अपनी फिल्म ईट प्रे लव की शूटिंग के लिए भारत आई हुई थी। वो नीम करौली बाबा से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। बाबा की कहानी यही नहीं रुकती। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी इनके दर्शन को आए थे। वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस के बाद विराट ने परिवार संग उत्तराखंड का रुख किया और वो जाकर इंडस्ट्री के क्यूट कपल धार्मिक जगहों पर घूमने के लिए निकल गए। कैची धाम मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली में बनाई गई है। कैची धाम उत्तराखंड में मौजूद नैनीताल अल्मोड़ा के रास्ते पर नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल यहाँ 15 जून पर एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से बाबा और श्रद्धालु आते हैं। नीम करौली बाबा जी के बारे में 10 रोचक जानकारी। बाबा नीम करौली बाबा एक चमत्कारी बाबा थे। उन्हें हनुमान जी का भक्त मानते हैं। वो एक सीधे और सरल व्यक्ति थे। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और वो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में
पैदा हुए थे। उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और बाबा की शादी 11 साल की उम्र में ही हो गई थी। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के वमनिया मोरबी में तपस्या की तो उन्हें लोग तलैया बाबा के नाम से भी पुकारने लगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, तभी टिकट चेकर आए और टिकट चेक करने लगे। बाबा के पास टिकट नहीं था तो उन्होंने अपनी ट्रेन से उन्हें उतार दिया। बाबा के उतरते ही ट्रेन भी रुक गई और ट्रेन टस से मस नहीं हुई और जहां पे ट्रेन को रोका था उसका नाम था नीम करौली। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें वापस बैठने का आग्रह किया। जैसे ही बाबा दोबारा ट्रेन में पहुंचे तो ट्रेन चल पड़ी। इस तरह से उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। नीम करौली बाबा के किस्से बहुत सारे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा नीम करौली की समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर आए तो वह खाली नहीं लौटता। यहाँ बाबा की समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करौली जी की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और हाँ, यहाँ हनुमान जी की भी मूर्ति है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि बाबा की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। 15 जून को देवभूमि कैची धाम में मेले का आयोजन होता है। यहाँ देश विदेश से बाबा नीम करौली भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश के हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इसमें से एक हनुमान जी का भी मंदिर है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए हैं। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में ब्लड प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे और आज भी लोग उनके मंदिर जाते हैं तो कंबल भेंट करते हैं। बाबा नीम करौली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। बड़े पुत्र का नाम अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि छोटा पुत्र नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर कार्यरत हैं। बाबा ने अपना शरीर 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में त्याग दिया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार पेड़ों के बीच में स्थित है।